हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि सर हमारे एग्ज़ाम में इस बार इनकम टैक्स सेमेस्टर 5 में या जो भी एग्ज़ाम जिसका भी चल रहा हो उसमें हमारा कौन सा इनकम टैक्स आने वाला है। अब तो इनकम टैक्स सर नए वाला आ गया, हमने सुना है। आप सभी स्टूडेंट आज के टाइम पे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं कि वो चीज़ें बताई जाए और वो समझ ले, वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। और क्रॉस वेरीफाई करने के प्लेटफॉर्म जो आपके पास है, एक है आपके पास चैट जीपीटी, एक है आपके गूगल जेमिनी और एक आपके पास गूगल है और एक आपके पास यूट्यूब है जहाँ से आप देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट को सजेस्ट दूंगा कि जब अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो इनमें से किसी का भी आप प्रॉपर इस्तेमाल मत करिएगा चीज़ों को फाइंडिंग करने में। यहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इनकम टैक्स नए वाला आप सोच रहे हो यार हम अभी एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, तो 25 में जो इनकम टैक्स आया वो तो कर ही सकते हैं हम। तो इनकम टैक्स के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि भैया जिस साल इनकम टैक्स बनता है उस साल एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके अगले साल जाके एप्लीकेबल होता है हमारा, ठीक है ना। तो जब आता है जिस साल में बना 25 में था लेकिन 25 में नहीं आया वो 26 में। तो अभी सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके एग्जाम में कौन से आने वाला है, आपके कॉलेज में प्रोफेसर क्या करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं उसको मैं नहीं समझ रहा। सिंपल सी बात है, जो आपके एग्जाम में आएगा उसकी मैं रेलिवेंसी को फैक्चुअल तरीके से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो इनकम टैक्स नए वाला है और पुराने वाले में डिफरेंसेस को समझ लेते हैं कि है क्या हमारा। चलिए आइए। तो सबसे पहले हमारे पास दो इनकम टैक्स थे। पहले एक ओल्ड वाला था 1961 और ये भी एप्लीकेबल पता है 1 अप्रैल 1962 से हुआ था। अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आप ये पढ़िएगा, चेक करिएगा। तो इसके अंदर क्या था हमारा इफेक्टिव डेट, आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो इफेक्टिव है इनकम टैक्स एक्ट वो एप्लीकेबल आपका जो था हर साल रेलेवेंट ईयर हर साल अपडेट होता रहता है। वो मार्च 26 तक मतलब अप्लाई टिल 31 मार्च 2026 तक अप्लाई रहेगा। 31 मार्च के बाद फिर अगले साल जाएंगे हम, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो अगले साल कौन सा आएगा हमारा 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक जब इनकम कमाएगा पर्सन तब ना आप टैक्स निकालोगे। अभी तो पर्सन ने इनकम ही नहीं कमाया है तो ये अप्लाई रहेगा। ये इफेक्टिव डेट देख लो कब से है, 1 अप्रैल 2026 से। तो सर 1 अप्रैल 2026 आ गया, लेकिन मेरे भाई आप इस बात को समझिए कि पहले तो उसे 1 अप्रैल 2026 के पूरे फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट करेगा, देन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। यानी मैं अभी रिटर्न का टाइम चल रहा है, अगर मैं जुलाई में जाऊंगा 31 जुलाई 2027 के अंदर तब मैं इनकम टैक्स 2025 के रूल के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी तो देखो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का रहता है, इनफैक्ट सीए सीएस सीएमए में भी नए वाले अपडेटेड अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था भैया, यहाँ पे ओल्ड बहुत पुराना हो गया था, सुनने में अच्छा नहीं लगता था 1961, सरकार ने बोला बदल दो इसको। और क्या करा, इसको सिंप्लीफाई मॉडर्नाइज वे में कर दिया। सिंप्लीफाई क्या, चीज़ों को आगे पीछे तोड़ मड़ोड़ के करा गया है चीज़ें वही। स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंटली इसमें 60 ईयर से चलता आ रहा था, ये अभी न्यू है बिल्कुल। अभी पहले ये क्या था हमारा कि फ्रीक्वेंटली अमेंडेड था 60 साल से। रिकॉग्नाइज इनटू लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में होता था क्या, हम रेफरेंस देते थे कि इस केस में ऐसा हुआ था, लैंडमार्क इसके हिसाब से हुआ था, अब उसके अंदर रिड्यूस कर दिया गया। तो ओवरऑल एक नया नाम देने का कोशिश किया गया है, अंदर का मटेरियल सेम ही रहा है। शेड्यूल यहाँ पे 14 शेड्यूल होते थे, यहाँ पे 16 शेड्यूल आपके कर दिए गए हैं। तो अब शेड्यूल में सर क्या होता है कि इनकम टैक्स के अंदर शेड्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपका शेड्यूल 3 का फॉर्मेट था इसी तरीके से। इसके बाद क्या होता है ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, यहाँ पे सिंगल कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर कर दिया गया। हाँ ये बड़ी अच्छी चीज़ करी है, क्योंकि ना एक अलग से मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे हमारे चैनल पे बताना पड़ता था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब जो नए वाले में आएगा तो ये चीज़ें चेंजेस कर दी उन्होंने। डिजिटल कंप्लाइंसेस, हाँ बिल्कुल यहाँ पे डिजिटल कंप्लाइंसेस जो है वो थोड़ा सा पहले पुराने में था, वैसे था वहाँ पे, अब एक बेटर कर दिया गया, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस किया गया है। टैक्स का रेट जो पहले था अब है। सेक्शन को भी रिड्यूस कर दिया गया, पहले 800 कुछ सेक्शन थे अब 500 कुछ रख दिए गए हैं, यानी सेक्शन अभी बदल दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि अभी हाउस प्रॉपर्टी में 24B के अंदर आपको डिडक्शन मिल रहा है तो वहाँ पे वही चीज़ें मिलेंगी लेकिन उसका सेक्शन का नंबर बदल दिया गया। तो आप चीज़ें ये क्लियर हो जाइए कि आप ना जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। अभी फ़िलहाल असेसमेंट ईयर
असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27, इसका मतलब आपका एक और इनकम कब तक की कैलकुलेट करोगे? 1/4/2000, आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि 1/4/2025 से लेके जो इनकम है 31/3/2026 तक जो इनकम कमाया है उसके ऊपर आपको टैक्स निकालना है। तो भाई और ये वाला एप्लीकेबल कब हो रहा है? 1/4/2026 से लेके 31/3/2027 तक जिसने इनकम कमाया है उसके ऊपर टैक्स निकालना है। तो आप खुद समझदार हो, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ सर, अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इनकम कमाया है तो उसके ऊपर नए वाला तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि नए वाला तो जिसने यहाँ से यहाँ कमाया है उस पर लगेगा। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल मतलब के वरी मत करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके ऊपर ओल्ड वाला टैक्स ही लगने वाला है। 2025 को आपको अभी कोई देखने की भी जरूरत नहीं है, कोई अपने पर्सनल नॉलेज के लिए कर सकते हैं तो वो ट्यूटोरियल वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। मैं बाकी इन डिटेल अगले साल पढ़ाऊंगा बच्चों को 2025, जिसके ऊपर सारी चीज़ें नोट्स वोट्स बन चुकी हैं, बस अगले साल मुझे पढ़ाना है वो चीज़ें। तो मैं उसकी बात भी नहीं करता अभी कि ये चीज़ें हैं, हाँ, लेकिन बीच में जब मैं क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे रेफरेंसेस दे देता हूँ कि अभी यहाँ पे ये है, अगली बार इसको ये कर दिया गया, ताकि जब बच्चा आगे पढ़े तो उसको चीज़ें समझ में आए। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आपके एग्जाम में ओल्ड वाला ही, यानी ओल्ड का मतलब 1961 इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल है, और उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आंसर्स जो आपके होंगे उसको आंसर्स को भी उसी के अकॉर्डिंग देना होगा। तो चलिए, अगर ये क्लियर, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था जो मैंने दूर किया, होपफुली अगर अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर इस चैनल से बेनिफिट मिल रहा है आपको तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और फिर अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।